सिस्टमेटिक सर ये स्टडी है जिसके अंदर फिर उसके रिस्क फैक्टर्स वगैरह होंगे। उसके बाद सर हम फिर इसके सिम्टम्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, लंग कैंसर के सिम्टम्स वगैरह को। फिर सर हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि लंग कैंसर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें सर नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है सर, स्क्वामस सेल लंग कैंसर्स हैं और लार्ज लंग कैंसर्स हैं। फिर सर हम क्या करेंगे, हम उसकी हेलो हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, बोलें। जी सर फिर हम उसके मेटास्टेसिस की तरफ आएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है सर, कि जो लंग कैंसर है सर वो लंग्स में ही कंटेन्ड रहता है कि किसी बॉडी के दूसरे ऑर्गन में भी चला जाता है। तो सर हम उसके अंदर ये भी डिस्कस करेंगे। फिर सर हम उसकी रिग्रेशन वगैरह की तरफ आएंगे जो मॉडलिंग है, जिसको मॉडलिंग कहते हैं सर, जिसमें सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगी, स्पोर्ट वेक्टर होगा और क्लासिफिकेशन और डिसीजन ट्रीज वगैरह होंगे सर। तो हमारा प्रोजेक्ट ये है सर। आप बेसिकली जो कंपैरेटिव एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, अपना डाटा सेट यूज करके डिफरेंट एल्गोरिथम को यूज करेंगे, क्या करेंगे? सर जो हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे वो हम पहले तो डिफरेंट सर ये जो रिसर्चेज हुई हैं वो पहले सर हम उनको देखेंगे। उनके अंदर से फिर सर हम एक डेटा सेट या किसी भी हॉस्पिटल के सर डेटा सेट हम उठा लेंगे, वो सर पाकिस्तान का होगा या कोई भी इंटरनेशनल हॉस्पिटल होगा सर। ठीक है। तो वो डेटा सेट उठा के सर फिर हम देखेंगे, फिर हम उसके अंदर से हम वो मेटास्टेसिस वाली हम देखेंगे कि कौन सी फिर हमने सर टेक्निक यूज करनी है। वेरी गुड जी सर। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी, नेक्स्ट ग्रुप मुझे बताएं जी। वेलकम सर। जी नेक्स्ट ग्रुप वाले बच्चे कौन पहले बताना चाहेंगे? आलमगीर बच्चे, आपका क्या काम है, आप लोगों का जो आप लोग कर रहे हैं? जी अनजा बच्चे, आप बता लें, आप बताएं। सर हम स्टील सरफेस डिफेक्ट यूजिंग डीप लर्निंग पे कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेन जो है हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में स्टील मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, ठीक है। तो उसमें ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मैन्युअली इंस्पेक्शन उसकी काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसके अभी जून में हुआ था, लेटेस्ट इस पे रिसर्च हुई है, ठीक है। तो हमने उसको स्टडी किया है कि उसमें उन्होंने क्या क्या किया हुआ था, ठीक है। तो हम फर्दर इस पे काम करना चाह रहे हैं। आपने अभी फर्स्ट वीक में कोई पेपर स्टडी किया आपने? जी जी, मैंने आपको ये लास्ट वीक में यही बताया था, आपने पूछा था ना कि यही करके आना, तो हमने फर्दर इसको किया है, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर हम देख रहे हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड के और रिसर्च पेपर ढूंढे और उससे उनकी मेथोडोलॉजी देखें कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। नहीं मतलब वो तो आपने इस लास्ट वीक में बताया था ना, इस वीक के अंदर आपने कोई पेपर पढ़ा उसके रेलेवेंट के नहीं अभी तक? सर उसको उसी पेपर को, क्योंकि उसमें हमने जस्ट मैंने एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ा था, ठीक है। इसमें फर्दर उसको देखा है कि उसने आगे क्या, क्योंकि लास्ट वीक मुझे ज्यादा समझ नहीं आई थी, इस वीक मैंने दोबारा पढ़ा है तो ज्यादा मुझे थोड़ा सा समझ में आया है कि इसमें उन्होंने क्या क्या किया हुआ था और कौन सी क्लासेस थी उन्होंने यूज की हुई थी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये आप किसी पेपर को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम 5 टाइम पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगी। एक दफा पढ़ने से पेपर जो है ना बड़ी मुश्किल से 10 to 20% समझ में आता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, वो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स यूज की हुई हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही थी, तो अब दूसरी टाइम पढ़ा है तो वो ज्यादा आसानी से आया अब समझ में। क्योंकि आप लोगों ने मेरा ख्याल है एटलीस्ट 15 to 20 पेपर्स की आप लोग जो है
वो कंपैरेटिव एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो इतने पेपर्स आप पढ़ेंगे, मतलब कि अगर आप वर्क डिवीजन परफॉर्म करें तो हर एक वीक में 2 पेपर्स की समरी आपके पास रेडी होनी चाहिए। अपने पास आप लोग समरी लिखते चले जाएं पेपर्स की, हर वीक में 2 पेपर्स की, क्योंकि 10 वीक के बाद आपने सबमिट भी करवाना है, 20 50 होंगे, ताकि आप लोग जो है लास्ट वीक्स के अंदर उसका एक कंबाइन एक शेप की देना स्टार्ट कर दें। ठीक है सर। मैं इसमें ये एक पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमने एक पेपर पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें हमने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है कि उन्होंने कौन से मेथोडोलॉजी यूज किया है, ठीक है, तो हम क्या समरी में कंपैरेटिव एनालिसिस में टेबल की फॉर्म में आपको सबमिट करवाएंगे कि जैसे कि है ऑथर उसका है, उसका टाइटल क्या था, उन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है, फ्यूचर वर्क उन्होंने क्या बताया है, ठीक है, या वैसे वर्ड की फॉर्म में समरी हम बताएंगे उनकी? मैं आपके साथ सबके साथ ना एक स्पेसिफिक टेम्पलेट शेयर कर दूंगा, जिसमें आपने हर वीक में जो पेपर पढ़ेंगे उस वीक में आप लोग उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रखेंगे, ताकि जब भी क्लास के दौरान मैं किसी बच्चे से शेयर करता हूँ, बताएं जी प्रीवियस वीक में आपने क्या स्टडी किया, किन पेपर्स की समरी आपने लिखी है, तो वो मेरे साथ वो शेयर कर सकें। तो मैं एक स्पेसिफिक टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसी फॉर्म में आप लोग उसको प्रिपेयर करते चले जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बच्चे। सर मैं भी इसी ग्रुप में हूँ अनजा के साथ। ठीक है। तो मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा है, उसमें उन्होंने रेजोनेट की मेथोडोलॉजी यूज की हुई थी, डीप लर्निंग की। ठीक है। तो मुझे इसकी क्लियर नहीं हुआ कि मतलब हमें अब डीप लर्निंग का इतना आइडिया नहीं है, हमने नहीं पढ़ी हुई। ठीक है। तो मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि हमें मतलब इसके बारे में भी नॉलेज रखना होगा कि हमें ये, अब उन्होंने ये मॉडल यूज किया डीप लर्निंग का रेजोनेट। नहीं, अब देखें, अब हमें जी उसके बारे में कोई डिटेल पता होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो है एक रिव्यू पेपर है, कंपैरेटिव एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। हमें पता चल गया कि इस पेपर के अंदर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, स्टिल के रेलेवेंट थी, उसने ये मेथड यूज़ किया, ये डाटा सेट यूज़ किया और उसका ये रिजल्ट आया, जो भी आपने फीचर्स एवेल्यूएट किए। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेपर हाँ जी में वही काम करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट यही काम करेंगे, और एट द एंड आप बताएंगे कि इन सब में से कौन सा मेथड अच्छा था और किसकी एक्यूरेसी अच्छी आई है। तो ये आपने बताना है। उसके हर मेथड के बारे में डिटेल इन डेप्थ नॉलेज होना लाजमी नहीं है, क्योंकि वो आपने उसको इम्प्लीमेंट तो करना नहीं है, जस्ट इम्प्लीमेंट उन लोगों ने किया हुआ है, उन्हीं की जो फाइंडिंग्स हैं उसी को आपने एक अच्छे वे से प्रेजेंट करना है। ठीक है सर। सर अब इसकी एक्यूरेसी मैंने ये पढ़ी है, तो इसकी फ्यू की थी, फ्यू एट ऑल की ऑथर का नेम था। ठीक है। तो इसमें इसकी 98% एक्यूरेसी थी, बिल्कुल ठीक है। स्केल इफेक्ट यूजिंग डीप लर्निंग। वो एट द एंड हम इसमें देखेंगे ना, जब आप सारा काम करेंगे कि क्या आपको काफी चीजें समझ में आ रही होंगी, तब जब एंड पे पहुंचेंगे कि जो डाटा सेट जो उसने जी लिया था वो कितने 100 का था या 1000 का था, उसने एल्गोरिथम कौन सा लगाया था, वो डिफरेंट हम पैरामीटर के बेस पे एंड पे डिसीजन देंगे कि अगर आप इन पैरामीटर्स का यूज करें, तो इस तरह का मेथड यूज करें, तो फिर आपके लिए बेस्ट वन ये होगा। तो एंड पे कंपेयर, जब आपके पास सारे पेपर्स काफी पढ़ लेंगे आप, तो आपके पास वो कंपैरिजन करना तब जी इजी हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग फेज के अंदर आपके लिए मुश्किल होगा कुछ भी प्रेडिक्ट करना। जी सर, अब हमने अब मतलब हमें अब दो मेंबर का ग्रुप है, तो हमें कितने पेपर रीड करने चाहिए? अब मैंने 2 रीड किए हैं कल। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही पेस में जा रही हैं। आप दोनों मिलके जो है 20 पेपर्स आपके 10 वीक तक हो जाने चाहिए, ताकि वो 20 पेपर्स का समरी आपके पास आ जाए, फिर आप लोग उसको जो है पेपर के फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट कर दें। तो आप कलेक्टिव आपस में डिस्कशन करके जो है वो उसको वर्क परफॉर्म करें। आप सही चल रही हैं, हर वीक में 2-2 पेपर्स को आप लोग पढ़ें। थैंक यू सर। जी जी, हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, शुरू में नहीं इतना क्लियर हुआ, लेकिन अब होता जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट ग्रुप, अभी 2 बच्चों ने बताया, नेक्स्ट ग्रुप बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम के बाद माइक म्यूट है। मैंने
मैंने आपसे पूछना था कि जो समरी लिखनी है सर, उसमें वो किस तरीके से, मतलब हम क्या हेडिंग्स बना के लिखेंगे, किस तरीके से करेंगे? जैसे हमारा है करेंसी रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम पर ना, विजुअली इम्पेयर्ड पे इमेज प्रोसेसिंग को लेते हुए ना बैंक नोट पर है, तो हम उसको किस तरीके से लेके चलेंगे? मैं अभी बच्चे को बता रहा था कि आपके पास एक स्पेसिफिक टेम्पलेट मैं शेयर कर दूंगा कि आपने किस टेम्पलेट में, देखो मेन चीज़ जो हमारे पास होंगी वो मैं सारी रिटर्न डाउन में ना एक डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ, उसी फॉर्म में आप लोगों ने अपने पास पे चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लिखते जानी है, तो मैं इस क्लास के बाद शेयर कर देता हूँ। सर सिर्फ समरी हम जैसे 20 आपने बताई है, 20 समरी लिखकर एंड में रिजल्ट उनका देना है, कंक्लूजन करना है? एंड में असल में ना मैं एक पूरा आप पेपर ड्राफ्ट करेंगे, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट भी होगा, उसमें इंट्रोडक्शन भी होगा, उसमें फिर आप लोगों की मेथोडोलॉजी भी होगी, लिटरेचर सर्वे भी होगा, और एक आपने बड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस का टेबल बनाया होगा, तो एंड पे आप कंक्लूजन भी देंगे। तो जैसे आप पेपर पढ़ रही हैं, अगर आप कोई एक सर्वे पेपर पढ़े ना इस तरह की टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एट द एंड हमने कैसे लिखना है। जैसे बाकी सर्वे पेपर्स होते हैं वैसे ही आपने लिखना होगा। लेकिन उसमें हम इन सारे पेपर्स को थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे जी जो जी भी हम पढ़ेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी ऐसे ही है। सही। जो आपको रिसर्च मेथड्स पढ़ा रहे हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने अभी तक कुछ सर्वे पेपर या सर्च मेथोडोलॉजी के अंदर बात नहीं की इसकी रिव्यू आर्टिकल लिखने की? नहीं सर, पहली क्लास जो उन्होंने लिखी वो इंट्रोडक्शन ही बताया था सिर्फ। उन्होंने कहा था नेक्स्ट क्लास से मैं बताना शुरू करूंगा, फिर आज तो क्लास हुई नहीं है उनकी, तो ठीक है उन्होंने नहीं। ओके फाइन जी। नेक्स्ट बच्चे आप बताएं जिनका और काम है। जी तहमीना आपका। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी जी बोलें। सर मैंने ये समरी के बारे में पूछना था कि इसमें हमने सारे टेक्निक्स वगैरह भी लिखनी होंगी, सारा कुछ जो मतलब कि उसके ऊपर रिव्यू पेपर हमने सर्च करना है, हर पेपर की अलग समरी जब लिखनी है तो उसमें जो टेक्निक्स वगैरह यूज हुई है वो भी समरी में लिखेंगे? जी जी बिल्कुल लिखेंगे। मैं इंशाल्लाह क्लास के आज के दिनों के अंदर टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगा जिसकी फॉर्मेट में आपने चीजें लिखनी होंगी। ठीक हो गया सर। और सर मेरा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी इन सोशल मीडिया, तो सर इसके ऊपर मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा है एक। जी बताएं क्या किया उसके अंदर, और आपको माइंड है क्या कि करना किस तरह से काम आप लोगों ने? 2 लोग हैं सर आप एक इसी हैं? पे हम 2 लोग हैं। ठीक है सर इसमें हमने यही देखना है कि किस तरह से साइबर अटैक्स हो रहे हैं, मतलब कि सोशल मीडिया ऐप्स पे जिसमें फेसबुक वगैरह इंस्टा, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा जो डाटा होता है वो लीक हो जाता है तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस की वजह से। तो हमने वो टेक्निक्स इसमें टेक्निक्स लिखी हुई हैं 2-4, लेकिन सर उनको मुझे समझ नहीं है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स और 1-2 और हैं। तो ये टेक्निक्स जो हैं इनको भी हमने एलैबोरेट करना है, गूगल पे सर्च करूँ इनके बारे में, क्योंकि इनकी मुझे समझ नहीं आई जो मतलब टेक्निक्स यूज हुई हैं। इतना आपको आइडिया होना चाहिए जितना आपको पेपर में लिखने के लिए रिक्वायर्ड होगा, उसमें मतलब कि इन डेप्थ इम्प्लीमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आपको उन चीजों का आइडिया जी। हो कि ये काम हो किस तरह से रहा है बस। जी, ठीक हो गया सर। सर और इसमें ये भी बताया इस रिसर्च पेपर में कि किन-किन तरीकों से जो है जो साइबर क्रिमिनल्स हैं किस तरह से अटैक कर सकते हैं हमारी सोशल ऐप्स को। और उसमें उन्होंने बताया 2-4 तरीके, स्पैम, स्कैम, स्पूफिंग, क्लिक जैकलिंग और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, और इनका भी मुझे नहीं आइडिया ये क्या है। तो सर फर्दर इनको मैं सर्च इनके ऊपर भी करूँगी ना रिसर्च कि ये क्या चीज़ें हैं, इनका भी तो आइडिया होना जी, चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, और सारी ये बेसिक चीज़ें इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, एक समरी लिखने का हुँ, बेस्ट वे ये भी हो सकता है कि आप जितनी भी हेडिंग्स आपके पेपर के अंदर ना, वो जी, ही जी। हेडिंग आप लोग अपने उसमें दें वर्ड की फाइल के अंदर, और हर हुँ, हेडिंग हुँ। को आप अपनी वर्ड में अपनी ही अंडरस्टैंड जो आपने समझा है, जो उसने वहाँ लिखा हुआ है, जी। उसको आप लोग हर हेडिंग को 4 टू 5 लाइन्स में एक्सप्लेन करते चले जाएँ। मतलब कि एब्स्ट्रैक्टेड उसको हुँ। 4 टू 5 वाली लाइन में लिख लें। उसने कोई मेथोडोलॉजी हुँ, हुँ। बताई है, तो उसको आप 4 टू 5 लाइन्स में लिख लें। इस तरह से कंक्लूजन है उसको 4 टू 5 लाइन्स में लिख लें। इससे आपके पास एक समरी ये भी बन जाएगी। जी, ठीक है सर। हाँ जी। जी, नेक्स्ट बताएँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जो मेरा टॉपिक है वो है लोन प्रेडिक्शन के मुताबिक, जो बैंकिंग जो लोन देता है लोगों को,
इसके अंदर ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन ले लेते हैं लेकिन बाद में वापस नहीं करते। उसके लिए पहले से मतलब इन्होंने एक लिस्ट तैयार करनी है कि कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे कि मतलब पहले से ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों को हमने ये लोन देना है या नहीं देना। ठीक है। इसके मतलब मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा है उसके अंदर जो उसने जी उसके अंदर जो उसने टेक्निक इस्तेमाल की है वो है सैमा टेक्निक इस्तेमाल की है। उसके अंदर उसने कहा है कि सबसे पहले आप सैम्पलिंग करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे, फिर सैम्पलिंग आप करेंगे जिस डेटा के मतलब आपको मतलब चाहिए पॉपुलेशन में से। तो वहां से आप जी बोलते जाएं जी पॉपुलेशन में से आपने सैम्पलिंग कर लेनी है, फिर उसमें से जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे उसको आपने एक्सप्लोर करना है। लेकिन एक्सप्लोर के दौरान उसने मुख्तलिफ एल्गोरिदम इस्तेमाल किए हैं जिसका हमें आइडिया ही नहीं है। ठीक है। वो वहां से डेटा को कलेक्ट कर लेता है, फिर वहां से उसने टेबल्स है पेपर्स के अंदर काफी ज्यादा, फिर वहां से वो मॉडिफिकेशन करता है और फिर उसकी मॉडलिंग करता है और फिर वो मतलब एक कंप्लीट डेटा दे देता है कि इस ये एट्रीब्यूट अगर आपके यस होंगे तो उस बंदे को आप लोन दे दोगे, अगर ये नो होते हैं तो आप लोन नहीं दोगे। बिल्कुल सही मतलब है। प्रेडिक्शन हमने करनी है। बिल्कुल सही है। तो एल्गोरिदम में जी उसके अंदर एल्गोरिदम के अंदर हमें इश्यूज आ रहा है या कुछ टेक्निक्स हैं जैसे उसने क्रिस्प डीएम इस्तेमाल किया है तो उस टेक्निक्स का हमें पता ही नहीं है। नहीं ओके, उस टेक्निक का नहीं पता हमें, उससे कंसर्न भी नहीं है क्योंकि हमने उसको अप्लाई नहीं करना। हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कि इस टेक्निक को अप्लाई करके उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या इंप्रूवमेंट आई है, किस तरह से आई है, जस्ट हमें ये पता होना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करना तो पता ही नहीं होना चाहिए ना, उसका कोई मसला नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसको चाहिए। जी ठीक है सर। जी नेक्स्ट बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये ना जो थोड़ा सा इश्यू इसमें ये आ रहा है कि गूगल स्कॉलर पे जब हम सर्च करते हैं ना सर, उसमें पूरा यानी वो फॉर्म पूरी जिसे कहते हैं रिसर्च पेपर नहीं आसानी से मिलता, वो आगे से कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सों में आ जाता है। तो उसका भी काइंडली आप अगर कोई लेक्चर थोड़ा सा रिकॉर्ड करा के ना, स्क्रीन रिकॉर्ड करा के कि हमने कहाँ से हमें ये सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। तो जिस तरह अब ये एक टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड ही है, तो इसमें अब रिसर्च पेपर हैं काफ़ी, पर वो अगर बंदा उनको गौर से देखे तो वो डिफरेंट तरह के यानी उसके आगे से आगे वो हैं एप्लीकेशन हैं। बहरहाल इसमें सर मैंने एक वो किया था डाउनलोड और ये पढ़ा, इसमें ये है कि इन्होंने ना कुछ टेक्निक्स यूज़ की हुई हैं डाटा को सिक्योर करने के लिए, जिसमें ये आईपीएस है, आईडीएस है, आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और एचआईडीएस है जिसमें ये है कि होस्ट बेस इंट्रूजन डिटेक्शन। यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेथड्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सर जो मतलब मुझे अगर कोई इशू आ रहा है तो वो ये है कि मुझे ना सर्चिंग में इशू आ रहा है कि मुझे रेलेवेंट डाटा सही तरीके से नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं आपके साथ एक वीडियो कोई अपनी या कहीं से किसी अच्छी पर्सन की फाइंड आउट कर शेयर कर दूंगा। असल में बेसिकली हमने कीवर्ड्स को उस तरह से यूज करना होता है, एडवांस सर्च की ऑप्शन भी होती है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आई होप सो कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा ग्रुप और रक्षा अकरम है, तो हमारे ग्रुप का नेम है तो डिजिटल मार्केटिंग हमने टॉपिक सेलेक्ट किया। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है और फिर डिजिटल मार्केटिंग असल में ना कुछ बच्चों ने बड़े जेनेरिक, शायद आप पे बहुत जेनेरिक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर आगे चलेंगे हम, या जस्ट डिजिटल मार्केटिंग को ही हमने वो रखेंगे? सर असल में इस लिहाज से हम समझ नहीं पा रहे या इसे ही लेके चलें या इसकी प्रॉब्लम होती है जैसा कि ये कस्टमर्स का बिहेवियर कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाता है। ठीक है। तो सर इस लिहाज से ना 2 पेपर्स भी पढ़े हैं मैंने, बहुत एफर्ट किया, लेकिन एक तो सर्चिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, रेलेवेंट डेटा नहीं हमें मिल रहा उस लिहाज से। ठीक है, चलिए आप इसको जेनेरिक को लेके चले जाए ना, मतलब इसको ही आप देख लीजिएगा, फिर आपने डिफरेंट पेपर में डिफरेंट मतलब इस आपको लिहाज से आप फीचर्स मिल कह रहे हैं, सकते हैं तो आपने एंड पे जब कंपैरिजन करना होगा तो उन्हीं फीचर्स के बेस पे आप कंपैरिजन कर देना कि जी तो सपोज मतलब आपने इसकी टाइप्स और जी ऐसे किया जा सकता है ना, या आप 8 to 10 फीचर सेपरेट कर लें। जैसे आपने कहा यूजर बिहेवियर, आपने कहना जी कि एक पेपर था जी जो टेबल बनाएंगे, पब्लिकेशन ईयर, इस साल पब्लिश हुआ,
उसने इसमें कौन सी टेक्निक बताई और उसने क्या कहा है कि ये जो मेथड था, ये जो यूजर का जो बिहेवियर है, ये कितना मैटर करता है इसके अंदर के नहीं करता। तो जो आप डिफरेंट पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसको किस तरह से लेके चलना। जी सर, इस वीक में मैंने 2 पेपर्स तकरीबन पढ़े हैं तो समझ ठीक भी है, आई है, लेकिन कोई बहुत सारी चीजें भी ऐसी हैं अल्लाह तो खैर चलें करेगा, कोई देखते नहीं। हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब एक दफा बंदा ट्रैक पे आ जाता है, चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। सर जी सर इसमें जो ऐसे मेजर इशू यही है कि सर जो रेलेवेंट डाटा है ना, या तो जिस तरह एक ग्रुप है उसका एक कोई टॉपिक है, उसको 10 पेपर पकड़ा दिए जाएंगे, ये लें आप 10 पेपर पकड़े रिसर्च पेपर, इसको आप पढ़ें और इसके आगे जो भी हमने वो रिसर्च पेपर लिखना है, रिव्यू पेपर वो लिख लें। असल अब में ये ना है कि अब असल में इस तरह होता है कि हम पढ़ कुछ और रहे, हमारा टॉपिक कुछ और होता है, हम पढ़ कुछ और रहे होते हैं। मतलब रेलेवेंट एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हमें अगर मिल जाए ना रिसर्च पेपर, उसका भी या तो इसके अलावा भी कोई तरीका हो कि कोई बुक्स हो या इस तरह की कोई चीज हो जहाँ से अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बच्चे एक मिनट, बच्चे का सर मैं फाइजा क्वेश्चन का आंसर दे लूँ। एक मिनट फायजा बच्चे। जी सर, मैं इसी को ही आंसर करना चाह रही हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें प्लीज। जी जी करें। सर ये जो क्यूरीज से रिलेटेड जो इनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ये मुझसे मींस हेल्प ले सकते हैं। मुझे इसके बारे में काफ़ी आइडिया है क्योंकि मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ, तो इसलिए मुझे इसका काफ़ी नॉलेज है। तो अगर ये इन्होंने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए इनको, तो मैं बता सकती हूँ इनको मेथड कि कैसे करनी चाहिए। ओके फाइजा, थैंक यू, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। देखेंगे ये कितनी थैंक यू सो बड़ी मच। अचीवमेंट है। मैं थैंकफुल हूँ फायजा का भी। तो आप लोग इससे हेल्प ले सकते हैं जी, बिल्कुल। ये देखें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी बात के स्पेशल मार्क्स दिए जाएंगे फायजा को। थैंक यू सो मच जी सर। थैंक यू सर। फायजा थैंक यू सो मच। अब आपने हमारी हेल्प चलें भी कर फाइजा, दी है। आपसे कांटेक्ट सिर्फ करते हैं। जी 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 सिर्फ जरूर। सिर्फ सिर्फ मार्क्स नहीं लेने, हमारी हेल्प भी करनी है। जी जी जरूर। चलें फिर करते हैं हाँ जी, आपसे अच्छा कांटेक्ट। फायजा मुझे बताएं आपका अपना टॉपिक क्या है, आप किस पे काम कर रही हैं? सर मेरा कंपैरेटिव एनालिसिस है गूगल एल्गोरिदम्स पे, कि किसी भी वेब पेज को रैंक करने के लिए जो एल्गोरिदम्स, जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं गूगल की, उस पे। पहले क्या होता था सर, सिनेरियो ये था कि हर कोई कंटेंट जो दिल चाहे शेयर कर देता था वेब पेजेस पे, उसमें कोई ऑथेंटिक नहीं होता था और प्लेजरिज्म आ गया इस तरह। बैकलिंक, अब इसका क्राइटेरिया ये होता है कि किसी भी वेब पेज को रैंक करने के लिए क्या क्या फैक्टर गूगल ने डिफाइन किए हुए, उस पर रिसर्च होगी थोड़ी सी मेरी। बल्कि मैंने इस पे सर अब्स्ट्रैक्ट भी लिख दिया है। रात को मेरी आपसे बात हुई थी तो जी आपने जी, मुझे कहा था कि समरी लिखना, मैंने समरी लिख दी है, तो मैं वेरी आपके गुड, साथ शेयर एक्सीलेंट, कर देती हूँ। ठीक है सर। जी बिल्कुल सर, ठीक। जिसमें मैं डिफरेंट गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं, जैसे पेज रैंक हो गया, कंटेंट से रिलेटेड, बैकलिंक से रिलेटेड क्या एल्गोरिदम है, फिर एचटीटीपी से रिलेटेड क्या एल्गोरिदम है डिफाइन किया हुआ गूगल ने, वो सारी चीजें शेयर करूंगी आपके साथ। जी वेरी पूरी गुड, वेरी रिसर्च गुड, होगी सर इस पे। ठीक है जी। जी सर। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चा जी बताएं जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हाफिज मुसब इकबाल सर है नाम, जी जी, और 2 सर हम ग्रुप मेंबर्स हैं, ठीक है, मैं और हाशिम अली खोखर। ठीक है, तो हमारा सर टॉपिक था कि आईओटी बेस्ड स्मार्ट होम सिस्टम का ना, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हमने रिसर्च पेपर भी 1-2 देखे हैं और एक जो है वो हमने पढ़ा है। ठीक है, उसमें जो है सर हमने पेपर तो पढ़ा है पहले, तो उसमें ये है कि स्मार्ट होम सिस्टम है क्या। ठीक है, उसमें वो ये कहता है कि हमारे पास जो ये स्मार्ट होम सिस्टम्स हैं, बेसिकली हमारे पास डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, उन डिवाइसेस को जो है हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं किसी एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ना, बिल्कुल ठीक है, तो उनसे फिर जो हम काम लेते हैं वो फिर हमारे बेसिकली स्मार्ट होम कहलाते बिल्कुल सही है। तो इसके रेलेवेंट मतलब कि आप जो है कॉन्फिडेंट हैं कि आप से काम कर लेंगे, वो डाटा भी आपको इजीली मिल जाएगा और अच्छा काम करेंगे। हैं। जी सर, इंशाल्लाह अभी तक तो कॉन्फिडेंट हैं। तो कुछ जहाँ चीज़ें मेन जो हमें यही मतलब है हमने वो जो काफी टॉपिक अच्छी चूज किया होती है, बेसिकली वो ये है कि सॉल्व इसकी सॉल्व होते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक प्रॉब्लम सिक्योरिटी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम जो है इसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, करें। तो इसमें सर जो हमने एक पेपर पढ़ा है वो है स्मार्ट होम सिस्टम यूजिंग आईओटी, तो 2017 का ये पेपर है सर। ठीक है, और इसमें ये है कि बेसिकली उसने बताया है कि स्मार्ट होम सिस्टम है क्या, और ठीक है, इसमें जो उसने मेथोडोलॉजी यूज की है वो बेसिकली उसने की है लेयर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं सर बेसिकली। एक सेंसिंग लेयर होती है, थर्ड सेकंड जो है वो नेटवर्क लेयर होती है, और फर्स्ट वन जो है वो एप्लीकेशन लेयर है।
ठीक है। तो सेंसिंग लेयर जो है वो डाटा कलेक्ट करती है बेसिकली और फॉरवर्ड कर देती है नेटवर्क लेयर की तरफ, और नेटवर्क लेयर जो है वो आगे डाटा फॉरवर्ड कर देती है एप्लीकेशन लेयर की तरफ। इसमें हमारे पास एग्जांपल है कि जिस तरह हम यूज़ करते हैं एसी को हम यूज़ करना चाह रहे हैं रिमोटली। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं घर से निकला और मुझे याद नहीं रह सका कि जी मेरे रूम का जो एसी ऑफ करना था मैंने, और वो नहीं कर सका मैंने, मुझे याद आया तो मैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ अपनी उस स्मार्ट होम को यूज़ करते हुए जो मैंने ऑफ कर लिया। ठीक है। तो इसके अंदर जो उसने बताए हैं हमारे पास के क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। सेंसिंग लेयर के ऊपर हमारे पास जो है वो सर डाटा कलेक्टर्स वगैरह यूज़ होते हैं, जिसमें एआरएम प्रोसेसर वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब असल में आप लोगों को जब मैं ये शेयर करूँगा कि किस तरह आपने समरी प्रिपेयर करनी है, अब मेन एफर्ट आपकी ये होगी कि आप साथ-साथ लिखते जाएँ। क्योंकि जब एट द एंड आप पूरे जी। पेपर को ड्राफ्ट करें, तो वहाँ आपके प्लेजरिज्म का इश्यू ना आए और मोस्टली चीज़ें आप लोगों की पहले से रेडी हों, आपको कोई ऐसा इश्यू फेस ना करना पड़े। जी सर। जी सर, बिल्कुल ठीक होगा। तो इसमें सर हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटेड जो हमने देखी थी, वो मैंने आपको बताया कि उसमें तो इस पेपर में तो उसने जो है वो 5-10 बताई हुई हैं, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, आइडेंटिफिकेशन है, प्राइवेसी है, तो सिक्योरिटी है, इंटीग्रेशन है। ठीक है। तो ये सारी उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई हुई हैं, जिनमें से हम जो है वो इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी को लेकर चलेंगे सर। जी, बिल्कुल नेक्स्ट सही है, बिल्कुल प्लान तो ठीक है। हमारा अभी तक यही है। ठीक है, तो थैंक यू अल्लाह जी। करे सर इससे रिलेटेड डाटा भी हमें मिलता रहे तो इंशाल्लाह। जी, नेक्स्ट ग्रुप में बताएँ जी कोई और ग्रुप बताएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हसन अली नाम है मेरा। मेरे साथ जो ग्रुप में है वो जुनैद अकबर है, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है वो टाइम सीरीज एनॉमली से रिलेटेड है, यानी टाइम सीरीज एनॉमली डिटेक्शन का। क्या होता है उसके अंदर? सर बेसिकली इसमें यह है कि जो डिफरेंट ट्रेंड्स आते हैं ना, चाहे वो किसी बिजनेस में आ गए हैं, शेयर मार्केट में आ गए या फिर स्पोर्ट्स में आ गए, तो वो एनॉमली का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है बेज़ाब्तगी का। तो उसमें यानी डिफरेंट जो ट्रेंड्स आते हैं हमारे पास वक्त के साथ साथ, तो उन ट्रेंड्स को डिटेक्ट करके तो हम लोग उसकी वक्त से पहले प्रिपरेशन कर लें। तो बेसिकली ये इसलिए टाइम सीरीज एनॉमली यूज होती है कि हम लोग जो भी एनॉमली हमारे पास आगे आनी है हम उसको पहले डिटेक्ट करके तो वो उसके लिहाज से फिर हम आगे अपने जो प्रिपरेशन है वो करके रखें। तो ये आपको कीवर्ड सर्च के रेलेवेंट होगा काम आपका? सर फिलहाल जो मैं देख रहा था उसके अकॉर्डिंग था कि ज्यादातर इसमें सुपरवाइज्ड जो लर्निंग है ना उसमें ये चीजें ज्यादा इस पे काम किया हुआ है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में इसके ऊपर जो है वो फील्ड यानी फील्ड रेलिवेंट हो जाता है काम, जेनेरिक नहीं होता। तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। तो हमारी जो बेसिकली जो हम कर रहे हैं उसमें भी यही है कि इसमें हम अनसुपरवाइज्ड एक रिसर्च जिसके अंदर एक टेक्निक थी सीरीज 2 ग्राफ की, उसको यूज करके अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज की थी। तो वो भी एक जेनेरिक था जिसमें बाकी तो सारे जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है वो किसी ना किसी फील्ड से रेलिवेंट होता है, तो वो जेनेरिक नहीं रहती। हमारे पास जो सोल्यूशन है तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी फील्ड के स्पेसिफिक होके अनोमली को डिटेक्ट ना करें, हम एक जेनेरिक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करें जो हर फील्ड में रेलिवेंट हो जाए। सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो सर इसी से रिलेटेड बस एक रिसर्च पेपर निकाला था। तो उसके अंदर बेसिकली ये था कि ये जो सीरीज 2 ग्राफ है इसमें ज्यादातर ग्राफ से रिलेटेड काम होता है। तो वो अभी वो बिल्कुल आप क्वेश्चन भी हुआ था कि हमें जो अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स यूज की हुई हैं उसकी समझ नहीं आती। तो आपने यही कहा था कि हमने वो टूल्स एंड टेक्निक्स देखनी नहीं है, हमने सिर्फ सोल्यूशन देखना और एट द एंड जो जितनी भी फाइंडिंग्स है उनका कंपैरेटिव एनालिसिस हमने एक लिखना है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जो पूरा हमारे पास रिसर्च पेपर है ना वो उसी टेक्निक के सराउंडेड होता है। तो हम उसको इग्नोर करना भी चाहे टेक्निक को तो नहीं कर सकते, हमें नहीं, किसी नहीं, ना नहीं। किसी वजह से उस टेक्निक की थोड़ी ना होगी तो फिर ही हम रिसर्च पेपर की सही समझ आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जैसे ये कह रहा था कि जैसे उसने बताया होता ना कि इस तकनीक को मैंने ऐसे-ऐसे यूज़ किया, इससे ये काम बना, मतलब उसके पीछे जो कोडिंग क्या हुई है, उसने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाना। उसको वैसे हमने अंडरस्टैंड करना है कि उसने किस तरह से इसमें काम करके चीज़ों को इवैल्यूएट कैसे किया।
और सर बेसिकली बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे हम लोगों ने एक समरी लिखनी है कि कौन सा जो सोल्यूशन है एट द एंड वो बेहतर है, तो उसके लिए हमें थोड़ा ना कुछ उसके टेक्निकल जो नॉलेज है उसका होना जरूरी होगा, तो फिर ही हम चीजें समझ सकेंगे कि पहले जो काम हुआ था उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी और किस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि किसी ना किसी एल्गोरिथम में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ रही होगी। तो वो बस उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि इन चीजों को समझने में मसला आ रहा था। लेकिन आपकी अब बात है कि हम लोगों ने वो एल्गोरिदम को बेसिकली उनकी चीजें नहीं समझनी, एट द एंड फाइंडिंग्स को हमने कंपेयर करना है। क्योंकि जब आपने मेरा ख्याल है 20 पेपर्स पढ़ लेंगे ना एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रेलेवेंट, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किसी 2-4 पेपर ऐसे होंगे जिसने सेम टेक्निक यूज की होंगी, किसी के जो पैरामीटर सेम मैच कर रहे होंगे, किसी के कुछ फीचर्स मैच कर रहे होंगे। तो आपको इतने पेपर्स पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना आइडिया बनना शुरू हो जाएगा, अच्छा इन पैरामीटर की बेस पे हम इसको ठीक कह सकते हैं और इन पैरामीटर के बेस पे ये चीजें सही काम नहीं कर रही थी। ठीक हो गया सर, ठीक को पढ़ लेंगे। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट सर मेरा क्वेश्चन है जी 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 सर एक पब्लिकेशन फॉर एग्जांपल आप एक रिसर्च पेपर गूगल स्कॉलर पे पब्लिश करवाते हो, तो आप किसी और साइट पे भी पब्लिश करवा सकते हो सेम पेपर? नहीं, असल में होता इस तरह से है कि हमारे पास ये डिफरेंट जर्नल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब इन जर्नल एक जो पेपर है वंस ही वो पब्लिश होता है, लेकिन वो डिफरेंट साइट्स पे आता है। वो डिपेंड करता है कि जो आपका जर्नल है वो कितना अच्छा आपने सिलेक्ट किया है, कि जो कुछ आपके जर्नल इतने अच्छे होते हैं कि उनका पेपर जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर में भी होता है, HEC रिकॉग्नाइज तमाम साइट्स पे होता है। वो इवन देन कि आपका IEEE ACM आपका जो स्कोपस और गूगल स्कॉलर पे तो लाजमी अवेलेबल होता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो जिस जर्नल में पेपर आपने भेजा पब्लिश करने के लिए उसकी कितनी वर्थ है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं परवेज अहमद, मेरा ग्रुपमेट है मोहम्मद अहमद। ठीक है। और हम जो टॉपिक जो हमने चूज किया है वो है ब्लॉकचेन को यूज करते हुए किस तरह से हम न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने वो ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ी थी, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप मुझे ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी फील्ड है और मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि अगर आप नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट के अंदर हमें इसके बारे में कुछ आइडिया दे दें, क्योंकि मैंने ब्लॉकचेन के बारे में काफ़ी स्टडी किया हुआ और बहुत अच्छी है और ये कमिंग इरा के अंदर बड़ा इसका काम होगा ब्लॉकचेन के ऊपर। जी मैं इंशाल्लाह ब्रीफली आपको सब लोगों को डिटेल में आपको ब्रीफ कर दूंगा। आप इसकी कुछ स्लाइड अगर प्रिपेयर कर सकते हैं तो स्लाइड प्रिपेयर कर लीजिएगा कि ब्लॉकचेन है क्या, इसमें लेजर्स किस तरह से होते हैं, काम किस तरह से करता है, थर्ड पार्टी को कैसे हमने वो रिमूव किया और इसकी क्या कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशंस हैं। इस तरह अगर आप स्लाइड प्रिपेयर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैंने वो कर लिया है, नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, मैं स्लाइड की शक्ल दे दूंगा। जी थैंक यू सो मच। तो ये अपने रिसर्च पेपर के बारे में थोड़ा सा बता दें। बता दें, कोई मसला नहीं, बताएं जी आप। अच्छा, इसमें था कि सर मोल्डोवा की एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि मोल्डोवा में काफ़ी पोटेंशियल है मेडिकल टूरिज्म के हवाले से। जो मेडिकल टूरिज्म है ये बेसिकली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कमिंग एरा के अंदर। अभी फ़िलहाल जो है ये $100 बिलियन की इंडस्ट्री है और जो 11 मिलियन हैं ये मेडिकल टूरिस्ट हैं जो ट्रैवल करते हैं क्रॉस दी बॉर्डर्स अपने ट्रीटमेंट के लिए। और जो इनमें जो ग्रोथ रेट है ये एक हैरानकुन तौर पर बहुत ज़्यादा है, 25% पर ईयर ये बढ़ रहे हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा है कि जो ये जो मेडिकल टूरिज्म है ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है और आने वाले जो एरा है इसमें ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्हेंस होगी। मोल्डोवा में ये है कि सर उसमें हॉस्पिटल्स हैं, मेडरैक वगैरह और मेड पार्क वगैरह, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं कि काफ़ी सारी सर्जरीज हो रही हैं जिनमें कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, जनरल एंड ट्रॉमा सर्जरी। और उनके जो डॉक्टर्स हैं वो बाई लैंग्विस्टिक हैं, मतलब कि वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। और मेन जो चीज़ है वो ये है कि वो क्रिप्टो करेंसी को मतलब कि उन्होंने अपने सिस्टम में लेके आए हैं कि अगर आप एक सिंगल क्लिक के ज़रिए आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं और जो मेडिकल हिस्ट्री है किसी भी पेशेंट की, अगर वो सीक्रेट रखना चाहे तो वो इजीली उसको सिक्रेसी कायम रह सकती है। तो कंक्लूजन उन्होंने यही दिया है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है या जो ब्लॉकचेन है इसका यूज़ करते हुए मेडिकल टूरिज्म में आप बड़े इसके बहुत सारे फवाइद क्या हैं।
बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जी अच्छा सर, और एक और क्वेश्चन जी ये जी था कि अभी हमने जो आज का लेक्चर पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ये हम अप्लाई किसी सॉफ्टवेयर पे करेंगे या हमें हाथ से ही कंक्लूड करना होगा, ये सारी कंक्लूजन निकालना होगा? नहीं नहीं नहीं, ये असल में ना जब आप लोग डाटा साइंस को रियल टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, जब हम डाटा सेट यूज़ जी सर। करते हैं ना, इसकी कहीं ना कहीं आपकी इम्प्लीमेंटेशन आपको अगले वाले लेक्चर्स में नज़र आ रही होगी। तो ये आपके कंप्यूटराइज सिस्टम ही सारा इसकी इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करता है। जो आपने एल्गोरिदम यूज़ करने हैं, जो मॉडल्स आपने यूज़ करने हैं, वहाँ आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद ही नज़र आ जाएगी। जी ठीक है सर, थैंक यू। ये हमारे पास लास्ट 2 मिनट हैं, और कोई बंदा बात शेयर करना चाह रहा है अपनी तो करें। और फिर क्या नेक्स्ट सेशन क्रिएट मैं कर लूँ, या आप लोग फिर अब नेक्स्ट वीक में जाना चाह रहे हैं? अभी सर नेक्स्ट वीक में। बिल्कुल सही है जी, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि बच्चों का ये फर्स्ट मेरा ख्याल इस तरह का चल रहा है, तो ये ना कुछ ज़्यादा कोई हो जाए मसला। हेलो जी जी सर, इधर बात हो रही थी सर डिजिटल ये आप मार्केटिंग। रिकॉर्ड सर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद होगा ना लेक्चर? जी जी बिल्कुल, ये सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ये आज शाम तक नहीं तो कल ये LMS पे अपलोडेड हो जाएगी। ठीक है सर। सर इधर बात हो रही थी डिजिटल मार्केटिंग की, तो वो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था जी कि जी जिन्होंने पूछा था वो कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही। तो डिजिटल मार्केटिंग की एक बड़ी वास्ट फील्ड है। आप इसमें से जस्ट एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लें, कुछ उसमें जितने कुछ 5 से 6 प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरह की चीज़ें हैं, उनका अगर ये कंपैरिजन कर लें कि किस प्लेटफॉर्म की जो मार्केटिंग है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है सेलर के लिए, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी सजेशन है परवेज आपकी, वेरी गुड। आपकी क्लास बहुत जो है ना कोऑपरेटिव है, और माशाल्लाह से बहुत हेल्पिंग है, लोग हैं सारे। तो आप लोग अगर आपस में थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करेंगे, आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, ग्रुप में शेयर करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग बहुत हेल्प करेंगे एक दूसरे को। हेलो इंशाल्लाह। जी जी दिलावर बच्चे हेलो जी जी सर, मेरा टॉपिक रहता है अभी। अब हम आपको टॉपिक नेक्स्ट क्लास में सुन लेंगे, क्योंकि फ्यू सेकंड्स रिमेनिंग है मीटिंग एंड होने में। चलें सर वो सर, ठीक सर्कल से आया सुनने। ये मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस अपनी कर सकते हैं, मैं वहाँ सुन सकता हूँ। चलें ठीक है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ सर। ठीक ठीक हो है गया। ठीक है, ओके बच्चों, टेक ओके केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो थैंक यू मच सर, आप अल्लाह सबका, हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।